चट्टान से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए, जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बार बार हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राम एक राष्ट्र है, तो राम का तो किसी काम का नहीं। इस बयान से समाज में तनाव बढ़ेगा, समाज में द्वेष बढ़ेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच बोलता है। वोट बैंक के लिए अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए लोगों ने। राम मंदिर का बनना इस देश की एक मर्यादा है और ये लोग कुछ वोटों की राजनीति के कारण से इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। यह हमारे हिंदू समाज के और समस्त राम भक्तों के अपमान है, इसलिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम सियासत में राम क्यों कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। दरअसल अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने त्रिपुरा में यह ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लें, कि अगले साल जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से सियासत शुरू हो गई है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं। अब तो बिहार से भी आरजेडी के नेता, आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी कह रहे हैं कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। सवाल यह है कि राम मंदिर बनने से दिक्कत क्यों है? सवाल यह है कि राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर में भक्त दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो 2024 का आपका सपना टूट जाएगा क्या? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि बिहार से नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जाए प्रधानमंत्री के लिए, तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार में रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर राम मंदिर बन जाएगा तो जो पूरी खिचड़ी सोची जा रही है, समझी जा रही है, वो खिचड़ी पक नहीं पाएगी। तो क्या एक डर है विपक्ष को? इसी वजह से राम मंदिर के बहाने 2024 की सियासत कर रहे हैं और 2024 पर निशाना साध रहे हैं। आज हम बात इसी पर कर रहे हैं कि राम मंदिर की तारीख बताई तो नाराजगी सामने आई। साथ ही विपक्ष किस तरह से घबरा गया है, क्योंकि एक नहीं 2 से 3 नेता लगातार बयान दे रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि यह पहली बार नहीं है, आखिर क्यों बार बार भगवान राम को लेकर विपक्ष बयान देता है। अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए यह दिखाती हूं कि आखिर राम मंदिर को लेकर कब कब किसने क्या क्या बयान दिया है। सुना भी सकते हैं आपको, मनगढ़ंत बातें नहीं करते हैं हम। जगदानंद सिंह, जिनका जिक्र सबसे पहले मैंने किया, उन्होंने कहा कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। शुरुआत में ही आपने सुन लिया कि जगदानंद सिंह कह क्या रहे थे। वो ये भी कह रहे हैं कि कड़ से सिमट कर राम 4 दीवारी में चले गए हैं। 4 दीवारी मतलब मंदिर बन रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। भगवान राम जब टेंट में थे तब आपने कभी नहीं सोचा कि रामलला को टेंट से निकालकर मंदिर में लाया जाए। अब 4 दीवारी में समेटने की बात कह रहे हैं आप। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी आरएसएस वाले जय सिया राम नहीं बोलते हैं। जय सिया राम मतलब सिया राम या जय श्री राम। अब आप इसमें भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कड़कड़ में भगवान है, फिर आप कहते हैं बीजेपी वाले जय सिया राम नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं जय श्री राम बोलकर सीता जी का अपमान करते हैं। भाई कैसे अपमान हो सकता है? भगवान राम, माता सीता अलग हैं क्या? इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे और जगदानंद सिंह का जैसे ही सवाल सामने आया, जगदानंद सिंह ने जैसे ही कहा कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है, तो संत समाज में नाराजगी सामने आ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर पर शाह ऐलान क्यों कर रहे हैं, यानी कि राम मंदिर पर संतों को बात करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? घोषणा पत्र में जिक्र किया तो आपको ही दिक्कत हुई थी ना, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? यही सवाल होंगे। इन सवालों का जवाब लेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर कहा क्या जगदानंद सिंह ने, जिस पर बार बार संत समाज की नाराजगी सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में
में बन रहे भव्य राम दरबार का करोड़ों राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन विपक्ष को इससे डर लगने लगा है। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि सदियों से पूजनीय है, उसे विपक्ष नफरत की जमीन बता रहा है। यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदू आस्था का अपमान अब मानो विपक्षी नेताओं की सिर्फ सियासत नहीं, फितरत बन गया है। तभी तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह अब न सिर्फ राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि राम जन्मभूमि के लिए भी बेतुका बयान दे रहे हैं। यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी के जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे। बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। सुना आपने, जो भगवान राम बरसों बरस से भारत समेत पूरी दुनिया को राह दिखा रहे हैं, उसी भारत को अब राम से अलग बताने की सियासत हो रही है। भारत की जनता तो रामायण को लेकर के बैठी है सालों से, सुबह से लेकर शाम तक अध्ययन करती रहती है। भारत राम का नहीं रहेगा, केवल एक मंदिर राम का रहेगा। पत्थरों के बीच अब रहेंगे, अब लोगों के हृदय के बीच में नहीं रहेंगे। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। जगदानंद ने जैसे ही राम राग अलापा तो संत समाज से लेकर बीजेपी भी हमलावर हो गई। इसे जगता बाबू से उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छा वो बयान दे रहे हैं, तो इसका खामियाजा उनको आगे आने वाले दिनों के अंदर होने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। राम एक ही है, वो चाहे पत्थर में हो और चाहे जिस जगह भी हो, इस प्रकार के बयान देना उनके लिए बहुत ही गलत है। क्या इसी तरीके का वक्तव्य किसी और धर्म के बारे में दिया जा सकता है? बार बार हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है एक इकोसिस्टम का। इसीलिए क्या हिंदू आस्था पर चोट करना सेकुलरिज्म बन चुका है? नीतीश के साथ महागठबंधन में शामिल आरजेडी के नेता का राम मंदिर पर विवादित बयान ऐसे वक्त में आया है जब गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की धरती से राम मंदिर पर बड़ा ऐलान कर राहुल गांधी को जवाब दिया। शाह के बयान से सिर्फ आरजेडी नहीं, कांग्रेस को भी मिर्ची लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान में वो नजर भी आई। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी हैं आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों हैं? आप पॉलिटिशियन हैं। यानी अगर बीजेपी राम का नाम भी लेती है तो कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं में दहशत फैल जाती है। तो क्या ये 2024 का डर है या फिर राम नाम बहाना है और मोदी निशाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जगदा बाबू कह रहे हैं कि राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। बयान क्या क्या सामने आया ये भी हमने आपको बताया। आज महाभारत में चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका उनसे। और जगदानंद सिंह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह ने बात की, वो भी आपको सुनाएंगे कि वो दोबारा जब उनसे बात की गई तो वो क्या कह रहे थे। लेकिन पहले परिचय करा दूं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े, दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं। विनोद बंसल साहब है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के। अजय कुमार पांडे हैं, एलजेपी के स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ स्टूडियो से ही जुड़ रहे हैं। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, अयोध्या के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा लव कुमार जेडीयू से, सुमन कुमार मलिक सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, मनोज तिवारी कांग्रेस के नेता और जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में शोएब जमई, डॉक्टर शोएब जमई जुड़ेंगे मेरे साथ, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमार मलिक जी, बयान आपकी तरफ से आया तो सवाल भी आपसे। पहले आप कहते थे कि राम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता दी है तो नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। कहाँ है नफरत? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है, इसमें नफरत दिख रही है आप लोगों को? हमने हमेशा कहा है कि राम आपके भी देवता हैं, राम हमारे भी आस्था के प्रतीक हैं।
और दूसरी सबसे बड़ी बात अनामिका जी कि हम राम और रहीम की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो रहीम को मानते हैं वो उनके आस्था है, राम हमारी आस्था का प्रतीक। दुख इस बात का है कि जो राम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो उसको वोट के रूप में उसको जो है सो लेते हैं। हम राम को वोट के रूप में नहीं, हम श्री राम को आस्था के रूप में लेते हैं। और हमारी पार्टी है, जो हमारा महागठबंधन है, वो ये नहीं कहता है कि राम मंदिर नहीं बनाइए, लेकिन राम को आस्था का प्रतीक बने रहने दीजिए ना। राम हमारे आपके सबके दिल में है, लेकिन जिस तरीके से राम को आगे तक वोट की राजनीति करते हैं, कड़कड़ में है राम, हमारा है, ये हम सब जानते हैं। दिल में है, कड़कड़ में है राम, हमारी दिल में है, दिल में है, क्योंकि राम को आपको, लेकिन अगर भगवान राम के लिए मंदिर बन रहा है तो दिक्कत किस बात की है? कभी आपने ये सोचा, सुमन कुमार मलिक सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, कभी आपने ये सोचा कि भगवान राम टेंट में रह रहे हैं कि उन्हें निकाल कर मंदिर में विराजमान किया जाना चाहिए? हम और आप तो बड़े बड़े भवनों में रह रहे हैं, बिल्डिंग से सोसाइटी में रह रहे हैं, भगवान राम टेंट में रह रहे हैं, यही बात तो बीजेपी कह रही है। कहा है उसको गलत तरीके से आप देख रही हैं। अच्छा, उन्होंने कहा सही कि जो लोग राम को वोट के रूप में ले रहे हैं, अच्छा, राम को जनता के बीच में आस्था के रूप में नहीं ले रहे हैं, राम को वोट के रूप में ले रहे हैं, यह पॉलिसी दुखद है, यह नीति दुखद है। वो जमीन को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राम को जगदा बाबू राम को ही पूज रहे हैं, सुमन मलिक राम को ही पूज रहा है, सुनिए अभी राम को ही पूज रही है। आप जो बात कह रहे हैं ना जगदा, मैं बार-बार कह रही हूँ, सुनिए मैं बार-बार कह रही हूँ, जगदा बाबू से हमने बात भी की है, दोबारा बात की है, और वो अपने बयान पर कायम है। विनोद बंसल साहब, भगवान राम को वोट के रूप में ले रहे हैं? जी निसंदेह अनामिका जी, जिसके मन में खोट है उसी को दिखता वोट है। हाँ। राम के नाम पर जो है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी राजनीति धरातल में जा चुकी। आप देखिए उनका जो राजनीतिक धरातल है वो रसातल में जा चुका। ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जाते हैं, जिन ने जब रामद्रोह किया तब उनको उनकी सजा मिली है। देश की राजनीति का जो सुपड़ा साफ हो गया उनकी राजनीति का। आप देख रहे हैं कि दो कुनबे जो ना उत्तर प्रदेश के थे, एक बिहार का था, एक साउथ का था, और एक नेशनल लीडरशिप थी जो वेटिकन से संचालित होती थी। वो सारे के सारे उनके राजनीतिक जो धरातल है वो रसातल में जा चुका, तो अपनी वो जो खोई जमीन तराशने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इनके पास जो है ना जी, पब्लिसिटी में बने रहने के लिए कोई और मुद्दा तो बचा नहीं। कम से कम राम को ही गाली दे दो। कोई राम को गाली देता है, कोई राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताता है, कोई कहता है कि राम हुए ही नहीं, तो कभी कोई कहता है कि राम तो अब खत्म हो चुका, राम है ही नहीं अब। आप देखिए जो इसकी चाल चरित्र चेहरा है, जो कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनीतिक दल है ना जी, उन सबका डीएनए एक ही है, एक ही तरफ से चलते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को गाली दो, राम को गाली दो, राम जन्मभूमि को कलंकित करो, तभी जाके इनकी पॉलिटिकल जो वोट बैंक है, जिसको वोट बैंक कह रहे हैं, ये खोट बैंक है इनका, और यही इनको दबा देगा। मैं बता रहा हूँ, आपको अभी भी समय है। राम जन्मभूमि से जितना भी आप द्रोह करोगे, रुक जाइए लव कुमार जी, जब बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हो जाएगा तो राम मंदिर बन जाएगा, उस वक्त तो आप बीजेपी के साथ थे ना? अगर आपत्ति थी या सहमति थी, जो भी था उस समय बता देते। अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं तो आप लोग चुप्पी साध के बैठे हुए हैं कि भगवान राम का मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। कुछ तो बोलिए, या सत्ता में रहना इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे? अनामिका पांडे जी, मैं हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सीट पे रहते हैं, डंके की चोट पे रहते हैं, हम लोग किसी के सत्ता में बने रहने के लिए हमारा कोई बयान नहीं बदलता। अच्छा। और मैं बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ, अब सुन लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। निश्चित तौर पे तारीख बतानी चाहिए, तारीख उन्होंने बताई है, राम मंदिर बने, मुझे लग रहा है कि मुझे उस तारीख पे बन जाएगा, लेकिन बाकी चीजों की भी तारीख बतानी चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार कब से देना चालू करेंगे, और राम की बात जो कर रहे हैं वो कब महंगाई घटा रहे हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए। बिहार में अगर बिहार के नेता होके रोजगार की बात करते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है सिर्फ, और कुछ नहीं। जो रोजगार मांग रहा है उस पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और आज बात नहीं, लव कुमार जी, मैं इस पर बात ही नहीं कर रही हूँ। आज बात सिर्फ इतना है, आज बात सिर्फ इतनी है लव कुमार जी, मेरा सवाल आज सिर्फ सीधा इतना है कि 2024 के चुनाव को निशाना बनाकर भगवान राम, लोगों की आस्था का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्यों आप जय श्री राम या भगवान राम के बहाने मोदी पर निशाना साध रहे हैं? डर गए हैं क्या? बस मेरा सवाल इतना है। मैं रोजगार बेरोजगार की बात ही नहीं कर रहा।
राम भारत के आस्था के प्रतीक है, किसी के पेटेंट नहीं है। राम जन के हैं। राम ने तो उस राम राज्य की परिभाषा दी है अनन्या जी, जिसको नहीं मानने वाले पेटेंट आपके हैं। रामद्रोह का पेटेंट आप लोगों ने लिया हुआ है। परिभाषा क्या दी थी? भाई रामद्रोह का पेटेंट तो सारे के सारे कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनीतिक दलों ने लिया हुआ है। तुलसी प्रजा सुभाग से भूख भानुसा हुए, इन लोगों ने कर का न राम को वहां माना। इन्होंने राम को मानने वाले कहाँ है? जो भाई साहब वो विजन 2047 का क्या हुआ जो पीएफआई आपके मना रही थी? हर एक प्रजा को डर लगता है उनका जिहादियों का क्या हुआ जो आप बिहार में आग लगा रहे हैं? जो विदेशी जो घुसपैठी आपके पास आए हुए हैं उनको शरण देने का काम बिहारी तो कर रहे हैं। इस्तेमाल करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है बीजेपी। नहीं, मुझे बताइए आपके जो कुशासन बाबू हैं वो कुशासन बाबू ही तो पूरे बिहार का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। राम 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 जप रहे हैं और तारीख बताने बोलो जरा। अरे बोल तो छोड़िए, बोल के चक्कर में तो आपने नहीं लग रहा है कि इधर के रहे ना उधर के रहे, ना राम के रहे ना जनता के रहे, नहीं लग रहा है ऐसा। विनोद जी एक मिनट, विनोद जी और लव कुमार जी एक मिनट, रुकिए जरा रुक जाइए। मैं जरा देखो, लव कुमार जी हम लोगों के बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको भी पता है कि इस बयान का अर्थ क्या है। देखो, पहला तो जगदानंद सिंह के बयान से ये साफ हो गया है कि जो राम मंदिर के विरोधी हैं वो आरजेडी जेडीयू के साथ रहेंगे बिहार में। एक ध्रुवीकरण, जो समर्थक हैं वो इनके विरुद्ध रहेंगे। तो अब बिहार की राजनीति में बिल्कुल इन्होंने एक रेखा खींच दी बयान से, चूंकि अध्यक्ष हैं, कि राम मंदिर जो बन रहा है ये नफरत की जमीन में है, हम इसके विरोधी हैं, तो जो विरोधी हैं वो इनके साथ जाएंगे। ठीक है। जगदानंद सिंह 74 के आंदोलन के इतने नेता, इतने अच्छे बात करने वाले, सोचना पड़ेगा कि ये बयान क्यों दिया है। इस समय बिहार की पॉलिटिक्स को 90 के मंडल और मंदिर में हम लोग बैठे थे, हम और अजय जी तभी चर्चा कर रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा लेके निकले थे और 30 अक्टूबर को उसको अयोध्या पहुंचना था। 23 अक्टूबर को लालू जी ने समस्तीपुर में रात में जब सारे लोग चले गए, वो आराम कर रहे थे अपने गेस्ट हाउस में, तो उठा दिया था और उस समय से हीरो बन गए थे कि मैं सेकुलरवाद का हीरो हूं और मुस्लिम वोट वन साइडेड हमारे पक्ष में हो गया और एंटी बीजेपी वोट हो गया और वो आज तक चल रहा था। तो वो उस राजनीति को फिर से उनको जिंदा करने की कोशिश बिहार में हो रही है और वो कई तरीके से हुई है और उसी में जगदानंद सिंह का बयान है और ये भयानक बयान है। वो इसलिए ये बयान भयानक है कि इसके दो मैं बड़े उदाहरण दे रहा हूं जिससे आरजेडी जेडीयू नेता को समझना पड़ेगा। अजहर मसूद जो जैसे मोहम्मद का संस्थापक है, जब वहां ये सब बयान गए लालू यादव के फलाने के चारों तरफ कि ये वाकई में ये बाबरी मस्जिद थी जिसको ध्वंस कर दिया गया, तो वो बयान देता है कि मैं अयोध्या आया और वो ध्वस्त जगह को देखा तो मेरे नथुने फरकने लगे और मुझे लगा कि मुझे भारत से बदला लेना है और उसने जैसे मोहम्मद बनाया और पार्लियामेंट पर अटैक किया उसके लोगों ने। तो आज अगर अब इस प्रकार से उसी बयान को कह रहे हैं कि वाकई ये नफरत की है, गलत तरीके से बना है, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके बनाया गया है, तो देश और बाहर जो भारत विरोधी जिहादी आतंकवादी हैं, क्या उनको फिर से आप खाद पानी देने की कोशिश कर रहे हैं? ये इसका एक भयानक पक्ष है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार से ही पीएफआई का वो मॉडल पकड़ा गया है जिसने बताया कि 50 वर्षों में बिहार भारत को इस्लामिक राज्य बनाना है, जो ट्रेनिंग दे रहा था। बिहार में ही अग्निवीर के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए, सबसे ज्यादा हिंसा जलाए गए, उसमें ये जिहादी टेररिस्ट पकड़े गए हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में जीत के लिए क्या बिहार को आग लगाने की कोशिश हो रही है? महंत राजू दास, आप तो अयोध्या से ही हैं, हमने देखा है कि बढ़ चढ़कर हर समुदाय के लोग, हर कोई बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है, देश के कोने कोने से चंदा आ रहा है कि भाई भगवान राम का मंदिर भव्य बनना चाहिए और चंदे का मतलब यह है कि सबको ये लगे कि हम भगवान राम का मंदिर बनने में सहयोग कर पा रहे हैं। इसमें नफरत कहाँ है? नहीं, देखिए शुद्ध रूप से उन नेताओं को तकलीफ है जो नेता यह नहीं चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो साधु संतों को बोको हराम ISI से जोड़ देते हैं मौका पड़ने पे, जो भगवान राम के विरोध में 16-17 वकील खड़े कर देते थे, जो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, उसके बाद लोगों ने क्या कहा, अरे राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा, चींटी तक नहीं मरी।
चूटे तक नहीं बने। शांतिपूर्ण तरीके से राम जन्मभूमि मंदिर आया और आदेश अक्षरशः कोर्ट के आदेश का अक्षरशः सभी लोगों ने फॉलो किया, पालन किया। आज भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। कष्ट इस बात की इन नेताओं से मेरा सवाल है, अगर अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दो, आप बोल दो मक्का इस जगह पे बना है, अब इस सर्तन से जुदा हो जाएगा। ये विषय नहीं है, ये डर चुके हैं मोदी और योगी जी के कार्य से हैं। जिस प्रकार से हिंदू जनमानस सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दे रहा है और एक चाय वाले को मुख्यमंत्री बना दे रहा है। ये डर वो राम सिंह को कोई लेना देना नहीं। सवाल तो है, मेरा यही सवाल तो है मनोज तिवारी, इनको डर गए हैं, किससे डर गए हैं? 2024 का चुनाव है, 1 मिनट का समय दीजिएगा, बीच में कांग्रेस को हटा मत दीजिएगा। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हाँ इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ 2024 का चुनाव है, नोटबंदी का परिणाम देख चुका है, काला धन वापस आया नहीं। सुन लीजिए, इस पे फिर मैं बोलूंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मत जाइए, नहीं क्यों नहीं, अरे देश पर जाइए ना। देश के लोग लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है ना। न्यायपालिका पर सबको अनामिका भरोसा है जी, ना। देश में जनता मोदी जी चुनाव जनता के वोट से जीत के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वोट नहीं दिया है। अरे तो मुझे, अरे सुन तो लीजिए, तो भाई आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब सुनिए। अब देखिए फिर वही बात, कांग्रेस को जब सुनना ही नहीं है तो टेलीविजन चैनल पर क्यों बुलाती है? मैं सुन रही हूँ, अब बुलाइए ना, 2024 का चुनाव है। दूंगी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में किसने आप कांग्रेस की बात नहीं सुनेंगे, मैं देश के सामने रिपब्लिक टीवी पर आपका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अवधेश जी की नहीं है, अरे 2024 का चुनाव है, यहाँ बात सच की है। राम मंदिर का मुद्दा उछाल करके राम और रहीम पर राजनीति करनी है, और तो कोई मुद्दा बीजेपी के पास है नहीं। और क्या मुद्दा है आप बताइए? मैंने कहा नोटबंदी को लेकर के पूरा देश उसका दंश झेल रहा है। दूसरी बात, काला धन वापस नहीं आया, रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके हैं, पूरा उद्योग धंधा भारत से बल्कि अवसान के कगार पर। सुन तो लीजिए। और विदेश नीति मोदी, मैं बता रहा हूं आपको, ना पाकिस्तान आपकी बात मानता है, ना बांग्लादेश आपकी बात मानता है, ना नेपाल आपकी बात मानता है। सार्क खत्म, आप कहीं नहीं है। अब देखिए इन सारे मुद्दों को गौन करते हुए अब धर्म की राजनीति की पिच पर आपको खेल खिलाना है, तो अब मुद्दा आ गया। अब 2024 में अमित शाह जी त्रिपुरा में जाकर के घोषणा कराए और पूरे देश में ये माहौल पैदा करेंगे कि भाई देखिए राम मंदिर तो हमने बनवाया, लेकिन अब उसका सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी के मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था कि टेंट में कौन छोड़ के गया? भारतीय जनता पार्टी के लोग टेंट में रामलला को छोड़ के चले गए थे। और आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का जब विध्वंस हुआ था, उस वक्त राम जी की मूर्ति को और तमाम देवताओं की मूर्ति को खुले मैदान में छोड़कर ये जो राम भक्ति का आजकल राग अलाप रहे हैं वो छोड़ के भाग गए थे। तो उस परिस्थिति में जी एक लाइन पर जवाब दीजिए, आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं क्या? सर पत्रकार तो अरे है आप ना, एंकर हैं क्या? पत्रकार तो है ना। सवाल एंकर आप करेंगे, पत्रकार सवाल, मेरे बात का जवाब दीजिए ना पत्रकार महोदय, जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए, आरजेडी के बयान आप नहीं दे पाएंगे जवाब, मुझे पता है ना। नहीं है, हाँ या ना में जवाब सुनिए, अब दुनिया में जा रहे हैं। सुन लीजिए, आरजेडी का बयान हो, मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बात आ रहा है तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। साथ में तो है ना, पूरा समय दिया मैंने, पूरा समय दिया। आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूँ, विनोद आपसे पूछ रहा हूँ कांग्रेस सहमत है कि नहीं है? जो सवाल आप नहीं, दिक्कत ये ना मनोज जी, आपने कहा कि आप कांग्रेस को बोलने नहीं देंगी। मैंने 1 मिनट से ज्यादा बोलने को दिया है, मेरे सामने घड़ी है, मैं पूरा समय बोलने दिया ना आपको। आप दूसरों को भी बोलने दीजिए और सवाल भी सुनिएगा ध्यान से। विनोद बंसल कुछ कह रहे हैं। विनोद जी, अनामिका जी, देखिए कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस ने जिस तरह के कुकर्म रामद्रोही किए हैं वो हिंदू समाज इसको कभी जीवन भर नहीं भूल सकता। आप देखिए कि हमने 70 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, और जब अब आप देखिए जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था तो आपको याद होना चाहिए, इन्हीं कांग्रेस की महामहिम जो इटली साई माता जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके लेके जाएंगे इस मामले को, हमें ये वर्डिक्ट स्वीकार नहीं है। ये कांग्रेस कौन होती है भाई इसमें? जब कांग्रेस कहती है कि हम कोई लिटिगेंट नहीं है, हमको मुद्दा नहीं है, तो आखिरकार क्यों बोल रहे हैं भाई? एक बात। दूसरी बात, कपिल सिब्बल कौन थे जी?
सुप्रीम कोर्ट में आपने निर्णय सुनवाई ना हो जाए, और सुनवाई अगर हो गई तो आपने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग तक लगा दिया। कौन नहीं जानता भाई, कौन नहीं जानता कि आखिरकार राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, मंदिर की तिथि पर क्वेश्चन करना, मंदिर के पूजन पर क्वेश्चन करना, जिस जमीन पर राम मंदिर बन रहा है आपको उससे दिक्कत है, मंदिर में जब या लोगों की आस्था के आधार पर राम मंदिर बन रहा है आपको इससे दिक्कत है, या बीजेपी के शासनकाल में राम मंदिर बन रहा है आपको इससे दिक्कत है। शोएब जमाई भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक मैंने अजय कुमार पांडे से सवाल नहीं लिया है, दोनों लोगों से सवाल लूंगी। सर आ रही हूँ, दोनों लोगों से सवाल लूंगी। महंत राजू दास भी कुछ कह रहे हैं, सुमन जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, विवादित बयान पर अड़े हुए हैं जगदानंद सिंह। नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है, जगदानंद सिंह अभी भी यही बात कह रहे हैं जो मैंने पहले भी आपसे बताया कि हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। समाजवादी राम भक्त गोडसेवादी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें गांधी के राम पर तो भरोसा है लेकिन गोडसेवादियों के राम पर भरोसा नहीं है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। आपने एक और बात कहा कि हम हे राम वाले अनुयायी हैं, न कि जय श्री राम वाले। कह ही रहे हैं। तो उसका तात्पर्य क्या है दोनों का? गांधी के राम और गोडसेवादियों का, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है गांधी के राम और गोडसेवाद? जानता है, फिर भी दर्शकों के लिए बताएं क्या। ये देश जानता है। मर्यादा और प्रेम के प्रतीक गांधी के राम, गांधी के राम, गोडसेवादी के राम। भगवान राम को भी बांट दिया है शोएब जमाई, भगवान राम को भी बांट दिया है। नफरत की जमीन पर मंदिर बन रहा है। नफरत है कहाँ मुझे ये बताइए। अयोध्या के लोग तो मिलजुल कर साथ रह रहे हैं, नफरत बताई जा रही है या फैलाने की कोशिश की जा रही है? शोएब जमाई देखिए, जहाँ तक जगदानंद सिंह जी को मैं जानता हूँ, मैं खुद राष्ट्रीय जनता दल दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा पूर्व में, अब नहीं हूँ, तो जगदानंद सिंह जी को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। वो राष्ट्रीय जनता दल में यादवों के बीच में अकेले एक ऐसे राजपूत नेता हैं, ऊंची जाति से आते हैं, तो उसका बहुत महत्व है। वो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मैं भी उनके अंडर था। तो अब उन्होंने एक जो बात कही है कि भाई देखिए, गोडसेवाद और गांधीवाद में, वो बात तो सही है। अब हमारी अपनी एक आस्था है, मैं किसी की आस्था पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन राजनीतिक बात ये है कि जब आस्था का राजनीतिकरण हो जाता है तो ऐसे सवाल पैदा होते हैं। नहीं शोएब जमाई, मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि भगवान राम को बांटा क्यों जा रहा है। मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि क्या नफरत की जमीन पर राम मंदिर बन रहा है। लोग तो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, बल्कि दूसरे समुदाय ने भी स्वीकार कर लिया है। जो अलग जमीन हमको मिली है कई एकड़ की, उसमें मस्जिद बन रहा है, मस्जिद का निर्माण हो रहा है, हाईटेक मस्जिद बन रही है, सब खुश हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। फिर ऐसे बयान क्यों? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान कर लेना। कही अरे भाई, जब मैं बोलता हूँ तब किसी को क्या मुंह में डायरिया हो जाता है? अपनी अपनी बारी में बोलिए। इनका आदत है शुरू से, ये दंगाई लोगों को काहे डिबेट में आप लाते हैं? नहीं, ऐसे शब्द अन्यथा हमें मत बुलाइए। ये गलत शब्दों का इस्तेमाल है शोएब जमाई। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उस पर जवाब दीजिए। ना आपके लिए कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और ना आप किसी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। ये बीच में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। आपको बोलने पर आपत्ति है, दर्ज कराइए आपत्ति, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज कहिए। ठीक है। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसका सम्मान करना एक अलग चीज है, किसी बात को दिल से तस्लीम कर लेना ये एक अलग चीज है। मुसलमान मरते दम तक, कयामत तक उस जगह को बाबरी मस्जिद मानता है, वो मानता रहेगा। भले वहाँ पे सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है, आपका सम्मान है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। वो सारी चीजें रहेंगी, आपके साथ ही रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ रहेगी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है ना कि महात्मा गांधी के राम के साथ मुसलमान हर जगह है, हर साथ है। महात्मा गांधी के साथ था, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, मौलाना आजाद थे, महात्मा गांधी के राम के साथ ही थे ना।
गांधी के राम के साथ ही थे ना, लेकिन गोडसे के राम, ये महात्मा गांधी के राम, ये राहुल गांधी के राम, ये नरेंद्र मोदी के राम, ये योगी आदित्यनाथ के राम। मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्यों राम को बांट रहे हैं? अजय कुमार पांडे जी। देखिए, राम राम जपना पड़ाया माल अपना, तो अब आरजेडी जो है उसी राम को याद कर रही है और राम का ये क्लासिफिकेशन कर रही है। नई बात थोड़ी है। पहले बात ऐसे अघोड़ पंथियों के लिए कहा गया है कि राम राम जपो और इधर जो है सीट 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 वोट वोट याद करो। कहने को, दिखाने को इतने लंबे साल तक सत्ता में रहने के लिए है तो कुछ नहीं, तो जान करके फिर ये कमंडल और मंडल की लड़ाई। आज जाति गणना शुरू हुआ बिहार में और आज ही ये बयान आया, तो किस तरफ जो अवधेश जी इशारा कर रहे थे कि आपके पास आपका ट्रैक रिकॉर्ड बांटने को, दिखाने को कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं तिवारी जी के बात से, कांग्रेस से, कि अरे शुरुआत किसने की? करो ना बात रोजगार पे, करो ना बात नोटबंदी पे, कम से कम कांग्रेस विरोध तो कर रही है और यह अच्छी शुरुआत है। देश में विकास के मुद्दों पे बहस हो। नीतीश कुमार जी, जगदानंद जी से कोई पूछे, सुधाकर सिंह जो उनके पुत्र हैं, उस पे जो मंडी समाप्त कर दी गई किसानों की, उस पर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? सुधाकर सिंह जो उनके पुत्र हैं और मंत्री थे इस सरकार में, जिन्होंने दारूबंदी को सरकारी नरसंहार कहा, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं जगदा सिंह? तो गिरेवान में दिखाने को तो वो छुड़ी है और राम राम जप रहे हैं। जनता इसका फैसला करेगी। जनता तो फैसला नहीं, इसलिए तो नहीं आप डर क्या इसी बात का है कि जनता में भी नाराजगी बढ़ सकती है कि कभी आप कहते हैं हम उनके साथ नहीं जाएंगे सुमन कुमार जी, कभी आप कहते हैं नहीं जाएंगे जेडीयू के साथ। भर भर के विधानसभा में कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये हम सबने देखा है। अवधेश जी तो बहुत करीब से देखते रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जगदानंद सिंह कि भाई गांधी के राम पर तो भरोसा है, लेकिन मुझे गोडसेवादियों के राम पर भरोसा नहीं है। ये राम को अलग अलग कैसे देखते हैं? कोई टेक्निक है क्या आपके पास अलग अलग राम को देखने की? मेरे लिए तो भगवान राम सिर्फ एक हैं। सीता का ही मंदिर बनवा देते, उसमें तो कोई भी बात नहीं है। सुमन जी, आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। कैसे देख लेते हैं भगवान राम को अलग? मेरे लिए तो राम सिर्फ एक है। गांधी जी के जो राम थे, कहिए। देखिए, हम जो भी हैं, हम सभी लोगों के लिए राम एक ही हैं। चाहे वो राम हो, जय श्री राम हो, जो आस्था के लोग हैं उनके लिए राम एक हैं। और अभी अभी जो बोला गया था, ये टोटल जो है ये 24 के चुनाव को लेके बात का बतंगर बनाया जा रहा है। जब भी चुनाव नजदीक आता है, भाजपा और उसके सहयोगी लोग राम के नाम को और आस्था का राजनीतिकरण कर देते हैं। ऐसा थोड़ी कि राजद के राम दूसरे हैं, जदयू के राम दूसरे हैं। हम लोग सुबह में सो के उठते हैं, राम का नाम लेते हैं और गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा? तो राम गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुन ले, 1 जनवरी 2024 या जनवरी 2024 से राम मंदिर खुल जाएगा, भक्त जाके दर्शन कर सकेंगे, मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उस पे किस बात की आपत्ति थी कि आप गोडसे के राम, गांधी के राम, इनके राम, उनके राम, फलाने के राम, मतलब सब गिना देना है? पर हमें भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि आस्था का वो प्रतीक है। हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन जो लोग राम को वोट का राजनीति बना रहे हैं, जो लोग श्री राम को सत्ता का केंद्र बना रहे हैं, उसके बारे में जगदा बाबू या जो हमारा महागठबंधन है बोलता है। श्री राम पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन श्री राम को आस्था का प्रतीक बने रहने दीजिए। वोट का माध्यम और सत्ता का माध्यम आप नहीं बनने दीजिए। लव कुमार जी, वही तो नहीं, बार लव कुमार जी जरा बताइएगा, सत्ता का माध्यम ना बने, आस्था का माध्यम बने रहे भगवान राम, डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? अगर कोई भगवान राम का मंदिर बनाने की बात कह रहा है, सरकार में आ गए हैं, घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, तो उसमें सियासत कहां से आ गई? आस्था की बात करना गलत है क्या? अच्छी बात, अनामिका जी पूरे शांति से सुन लीजिएगा, मुझे बहुत कम मौका दिया आपने। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनाना चाहिए, बनना चाहिए, दर्शन भी करना चाहिए। राम जन जन के हैं, राम जन जन के नेता है। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों की बात करने वाले हैं,
राम वैसे व्यक्ति है जो सबरी का जूठा पैर खाने वाले हैं। राम की बात करना किसी के लिए भी नागवार नहीं बोलता है, लेकिन तारीख राम के साथ साथ ये भी बता देते कि हम किसान की आय को कब दुगना करेंगे, हम ये भी बता देते 2 करोड़ लोगों को रोजगार कब देंगे, ये जो भय का माहौल है इसको समाप्त कब करेंगे। कम से कम मिशन 2047 को के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो पीएफआई का मिशन 2047 है, उसमें क्या कर रहे हैं? वो जिहादी जो लगातार बिहार के अंदर बम विस्फोट कर रहे हैं, उनका भी बता दीजिए कुछ क्या कर रहे हैं आप। आप मुझे बताइए जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी है बिहार की पावन धरा को और वो जिहादी धरा बनाने चाह रहे हैं, उन पर क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। अब की घटनाएं बिहार के हर जिले में है, आप पुलिस मुकदर्शक क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। कुशासन बाबू कुशासन की हड़ताल बन गए हैं, उस पर क्या कर रहे हैं। आपका गठबंधन जो है शराब की बंदी कर दिया और शराब से लोग मर रहे हैं, बिहार के क्या करना है बताओ ना। आखिरकार आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों मुकदर्शक बनी हुई है। कम से कम राम के नाम को समाप्त करने पर जो तुले हुए हैं आप लोग, वो नहीं होने वाला। अब राम का गगनचुंबी मंदिर बन रहा है भाई, वो राम अवधेश जी अच्छा नहीं लगता राम को जो जिस पार्टी के नहीं जो पार्टी आरजेडी के साथ चली गई, विनोद जी आ रही हूँ अवधेश जी, जो पार्टी आरजेडी के साथ चली गई और उसके बाद ये बोले जेडीयू आरजेडी के साथ गई, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं सरकार में आ गए 10 लाख नौकरी देंगे। मैं नौकरी की बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वही नेता लाठीचार्ज जब होते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, फिर उसी पार्टी के नेता आते कहते हैं रोजगार पर बात कीजिए। देखो लव कुमार जी खुद जानते हैं कि इस समय जेडीयू की अपनी कोई भाषा नहीं है। जेडीयू केवल जो आरजेडी बोलती है और सोचती है उसी को प्रतिध्वनित करती है। उनको पता है, ये सारे जनता दल के इस समय जो परिपक्व नेता हैं वो इस बात से परेशान हैं कि हम क्या आरजेडी में समाहित हो रहे हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स में आने वाले समय में जेडीयू के अंदर ही एक बड़ा वर्ग उठ करके खड़ा होने वाला है जो जेडीयू को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा। जहां तक लव कुमार जी कह रहे हैं कि भैया मैं ये सब बातों से सहमत हूं, किसान आयोग पर सवाल कर लीजिए, तो ये बात तो जगदानंद जी को कहना चाहिए था ना अपने बयान में। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बयान किया उसमें यह बताया कि ये जो उसका अर्थ क्या निकल रहा है। ये जो राम मंदिर बन रहा है ये नफरत की जमीन पर है। हम इसके समर्थन में, भले उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन उसका अर्थ है ये कि हम इसके समर्थन में नहीं है। तो बिहार की राजनीति को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। बांट दिया है कि राम जन्मभूमि जो इस समय मंदिर बन रहा है उसके समर्थक दूसरी ओर, और जो इस समय मंदिर बन रहा है जिस तरीके से बन रहा है उसके विरोधी दूसरी ओर। तो जाहिर है उन्होंने बांट दिया, उसमें जाएगा। लेकिन इस समय जो लव कुमार जी कह रहे हैं, जो हमारे आरजेडी के संवाददाता कह रहे हैं, मैंने अपने जीवन में गोडसे का कोई भाषण अगर इन लोगों ने पढ़ा हो जिसमें कभी राम मंदिर का जिक्र हो, ये बार बार कह देते हैं कि गोडसे के राम। मैंने गोडसे को जितना मैंने ढूंढ ढाड़ के पढ़ा, कहीं भी उसमें राम शब्द नहीं आया है। तो ये भी एक प्रकार का झूठ देश में फैलाया जा रहा है कि गोडसे का भी कोई राम रहा होगा और कोई इस देश में गोडसेवादी है। बार बार गोडसे को पैदा करना, बार बार राम जन्मभूमि के नाम पर, मंदिर के नाम पर नफरत को पैदा करना, बार बार जाति को पैदा करना। मैं आपसे लव कुमार जी और जगदानंद सिंह नहीं जानते हैं कि जो जनगणना जातीय हुई थी, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार 2018 में उसको प्रकाशित करने की घोषणा कर चुकी थी, कमेटी बनी थी, लेकिन कमेटी ने कहा कि इसको नहीं कर सकते क्योंकि जिस बात का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, आ गई है। तो ये क्या कर रहे हैं इस समय बिहार में? जिस बात का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं और जो बयान अभी सुनाया, हम जगदा बाबू का जो बयान सुनाया है अभी, उस पर क्या कहेंगे भाई? ये गोडसे के राम कहाँ हैं, मोदी के राम कहाँ हैं, योगी आदित्यनाथ के राम कहाँ हैं, महंत राजू दास के राम कहाँ हैं? मतलब अब राम को बांट दीजिए। नहीं, यही तो दुख है इन राजनीतिक दल के लोगों से, यही मुझको तकलीफ है। राम तो घट घट में व्यापक, राम तो कण कण में उनका वास है। राम किसी दल के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी पार्टी के नहीं। भगवान राम के कण कण में उनका आत्मा बसती है और हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के कोने कोने में रहने वाले सभी सनातनियों की अंतर आत्मा में भगवान राम है। नहीं, जगदानंद सिंह यही तो कह रहे हैं। विनोद बंसल जी, आपने महंत राजू दास जी, आपने अभी कहा कि कड़कड़ में राम है, वही तो जगदानंद कह रहे हैं कि कड़कड़ में राम है, आप उनको 4 दीवारी में क्यों बंद कर रहे हैं?
नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, एक मिनट तक मौका तो दे दीजिए। अभी आपने एक लोग को मंच पे उन्होंने क्या कहा, एक मुस्लिम स्कॉलर है, नहीं मुस्लिम स्कॉलर ने क्या कहा कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगा। हम भले दबाव में संविधान को मान लेते हैं, जिस दिन हम आएंगे उस दिन ऐसा कर दे। ये मानसिकता को हावी कोई देने, जो बढ़ावा देने वाला है, ये विपक्ष के लोग हैं, यही लोग ऐसा कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूँ। शोएब जमाई कुछ कहेंगे? मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। कहिए। मैं जवाब देता हूँ। मान जी, जी आपने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया। मैं आपके मैंने तो कुछ पेश ही नहीं किया, आपने कहा मैंने सुन लिया, वो तो राजू दास जी सुन रहे थे, उस पर बयान दे रहे थे। मैंने महंत राजू दास जी से मैं कह रहा हूँ, और मुझे उनसे कहने दीजिए, आप फिर जवाब दे दीजिएगा। मान जी, आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, समाज के तौर पर मैं एक बात करता हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, आप बताइए, मुस्लिम समाज के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई मुस्लिम लीडर हो, कोई मंच पर चढ़ करके मुस्लिम के जो आराध हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके नाम पर वोट मांग सकता है? और कोई ये कह सकता है कि यहाँ से कि कांग्रेस के लोग हुजूर को नहीं मानते और दूसरे लोग हुजूर को मानते हैं? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हिम्मत नहीं है, समाज इसकी इजाजत नहीं देता है। हिंदू समाज ने राजनीतिक पार्टियों की इजाजत दी कि वो राम की आस्था को राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो जब राजनीतिकरण कर रहे हैं तो जगदानंद बाबू भी हिंदू हैं, राजपूत हैं, वो भी बयान दे रहे हैं इस तरह के बयान। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी आस्था का सम्मान होना चाहिए ना, राजनीतिकरण मत करने दीजिए। नहीं शोएब जमाई, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए ना। फिर अगर भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो ऐसे बयान क्यों? विनोद बंसल जी, भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो आप चार दीवारी में कैद हो गए हैं, राजनीतिकरण हो रहा है आस्था का। एक बात मुझे भी कहना, जल्दी से कहिए सर। विनोद बंसल जी, शोएब जमई को या मुसलमानों को राम से प्रॉब्लम नहीं है, उसको इमामे हिंद मानते हैं। वो प्रॉब्लम तो जगदानंद सिंह जैसे लोगों से है। ठीक है, लास्ट कमेंट विनोद जी से लूंगी, लेकिन मनोज जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बंसल साहब ने कहा, बंसल साहब आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 1953, नोट कर लीजिएगा, 1953 में सबसे पहले मंदिरों के पुनरुत्थान पर कांग्रेस के द्वारा विधेयक लाया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। आप बारंबार इस बात को कहते हैं, मुझे लगता है कि 75 वर्ष के बाद 8 वर्षों में आप लोगों का बौद्धिक जागरण हुआ है। 8 वर्ष के पहले का ना तो आप इतिहास जानते हैं और ना आप लोग उस इतिहास को पढ़े। अगर पढ़े होते तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राम मंदिर ही नहीं, तमाम मंदिरों के पुनरुद्धार की खातिर देवी दयाल खन्ना के द्वारा विधेयक लाया गया था, और वो देवी दयाल खन्ना कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो अपनी गलतियों को सुधारिए और राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक पिच पर खेलना बंद कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पिच पर आपको हम लोग खेलने नहीं देंगे। तो खत्म भी तो कर दिया अब हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेट तो खत्म भी तो कर दिया था। कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है और धार्मिक भावना के आधार पर राजनीति नहीं की है और लोगों का मानसिक ग्रहण नहीं किया है। विनोद जी, हमने देश की खातिर तमाम वर्गों को मुझे 30 सेकंड बोला जा रहा है। मुझे विनोद बंसल जी, एक मिनट सर। विनोद जी, लास्ट कमेंट। चिंतन नहीं करते विनोद जी, देश राजनीति देश की खातिर होनी चाहिए। ठीक है, विनोद जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा रिएक्शन अगर नहीं ले पाई तो माफी भी चाहूंगी आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, भगवान राम को क्यों बांट कर देखा जा रहा है, और क्या 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर अगर बन जाता है तो डर है विपक्ष को, इसीलिए ऐसे बयान फिलहाल। कोई जीर्णोद्धार